आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रमुख विषयों के कौन-कौन से जनक हैं दोस्तों, कौन सी दोस्तों जो भाषाएँ हैं उनके जनक कौन है दोस्तों, तो फादर ऑफ द लैंग्वेज कौन-कौन है। तो दोस्तों देख लेते हैं ये जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, एसटेट की परीक्षा हो दोस्तों या केवीएस, एनवीएस या दोस्तों एसएससी लेवल की कोई भी परीक्षा है तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोस्तों इनमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों क्या है सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों क्या है प्रमुख विषयों के कौन-कौन से जनक हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए दोस्तों क्या है बात करते हैं हिंदी के लिए। तो दोस्तों हिंदी का जनक कौन है तो दोस्तों हिंदी का जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यानी हिंदी के जनक कौन है तो दोस्तों हिंदी के जो जनक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि संस्कृत के जनक कौन है तो फ्रेंड्स संस्कृत के जनक है महिर्ष पाणिनि। तो दोस्तों महिर्ष पाणिनि जो है जिन्होंने दोस्तों संस्कृत में क्या है संस्कृत के जनक माने जाते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अंग्रेजी के जनक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अंग्रेजी के जो जो जनक हैं अंग्रेजी भाषा के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ द लैंग्वेज जो इंग्लिश में है वो कौन है दोस्तों तो है जेफरी चौसर। कौन है फ्रेंड्स जेफरी चौसर। वहीं दोस्तों ग्रामर की बात करते हैं यदि हम लोग इंग्लिश में यानी अंग्रेजी के जो ग्रामर के जनक है दोस्तों तो कौन है लिंडले मरे। दोस्तों कौन है लिंडले मरे जो है वो इंग्लिश में ग्रामर के जनक है। वही दोस्तों गणित के जनक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो गणित के जनक कौन है आर्कमिडीज। तो दोस्तों जो आर्कमिडीज है वो गणित के जनक भी हैं और दोस्तों ये फिजिशियन भी है क्योंकि इनमें फिजिक्स इनके दोस्तों जो एक्सपेरिमेंट है जो इनके प्रिंसिपल्स हैं जो इनके दोस्तों जो सिद्धांत है वो फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दोस्तों गणित के जनक की बात हो गई कि कौन है आर्किमिडीज साहब हैं। वहीं त्रिकोणमिति का जनक देख लेते हैं फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है। तो दोस्तों जो त्रिकोणमिति का जनक है वो क्या हिप्पाकार्पस दोस्तों है। नहीं नहीं कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोगों को लिखा मिलेगा हिप्पोकार्पस। क्या मिलेगा हिप्पोकार्पस या हिप्पाकार्पस दोस्तों एक ही चीज है। तो त्रिकोणमिति का जनक कौन है हिप्पाकार्पस जी हैं। वहीं फ्रेंड्स क्या है ज्यामिति का जनक किसे कहा गया है तो दोस्तों जो ज्यामिति का जनक है वो कहा गया है यूक्लिड को। किसे कहा गया है यूक्लिड को। दोस्तों यूक्लिड जो है वो ज्यामिति के लिए ही प्रसिद्ध हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स देख लेते हैं यदि जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान का जनक कौन है तो दोस्तों अरस्तु हैं। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल बोलते हैं। फ्रेंड्स इतिहास के अगर जनक की बात करते हैं तो इतिहास का जनक कौन है तो हेट्रोटोटस है दोस्तों। कौन है हेट्रोटोटस है तो ये इतिहास के जनक हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में फ्रेंड्स यदि बात करें भूगोल के जनक की दोस्तों तो भूगोल का जनक कौन है दोस्तों तो इरेस्टोस्थनीज। दोस्तों कौन है इरेस्टोस्थनीज ये जो है ये भूगोल के जनक हैं। वही दोस्तों अर्थशास्त्र का यदि जनक माना जाए तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र के जनक है वो है एडम स्मिथ। आप लोग शायद जानते भी होंगे। और राजनीति शास्त्र का जो जनक है दोस्तों वो भी कौन है अरस्तु यानी एरिस्टोटल है दोस्तों राजनीति शास्त्र के लिए। वही नागरिक शास्त्र की बात करें दोस्तों तो नागरिक शास्त्र के लिए जनक कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फ्रेंड्स कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान की बात करने लगते हैं तो दोस्तों जो भौतिकी का जनक है वो कौन है आइजैक न्यूटन साहब हैं। वहीं दोस्तों यदि रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान के दोस्तों जनक कौन है एंटोनी लेवोजियर हैं। कौन है फ्रेंड्स एंटोनी लेवोजियर हैं। वहीं दोस्तों यदि वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रैक्टस। दोस्तों कौन है थियोफ्रेस्टस ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। दोस्तों वहीं कंप्यूटर विज्ञान की यदि बात करते हैं तो कौन है दोस्तों एलन ट्यूरिंग है। फ्रेंड्स कौन है एलन ट्यूरिंग है या चार्ल्स बेबेज को भी माना जाता है दोस्तों कंप्यूटर दोस्तों कंप्यूटर के लिए जनक कौन है एलन ट्यूरिंग या चार्ल्स बेबेज। वहीं दोस्तों सांख्यिकी का देख लेते हैं तो सांख्यिकी के दोस्तों जनक कौन है तो रोनाल्ड फिशर हैं जो सांख्यिकी के जनक है फ्रेंड्स। कौन है रोनाल्ड फिशर। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं चिकित्सा दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों तो चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। कौन है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स जो है वो चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं। वहीं दोस्तों क्षेत्रमिति की बात कर लेते हैं यानी मेंसुरेशन की। तो दोस्तों मेंसुरेशन के जनक कौन है लियोनार्ड डिक्स जी हैं। वहीं दोस्तों बीजगणित की यदि बात करते हैं तो कौन है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। दोस्तों ये जो है ये बीजगणित यानी एल्जेब्रा के जनक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों क्या है होम्योपैथी के जनक दोस्तों जनक कौन है तो दोस्तों होम्योपैथी के जनक है सैमुअल हेनीमैन है। वहीं दोस्तों जो सूक्ष्म विज्ञान के जनक है कौन है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो दोस्तों ये जो दिए गए हैं ये सभी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को दोस्तों क्या है जनक थे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख देशों के कौन-कौन से राष्ट्रीय फल होते हैं दोस्तों क्या है प्रमुख देशों के कौन-कौन से राष्ट्रीय फल हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है ये बहुत ही अच्छे-अच्छे दोस्तों एकदम से ताजे फ्रूट रखे हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रमुख देशों में कौन-कौन से राष्ट्रीय फल चलते हैं दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं देश और उनके राष्ट्रीय फल के बारे में। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं भारत की तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय दोस्तों फ्रूट्स कौन सा है नेशनल फ्रूट्स कौन सा है तो दोस्तों आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। वहीं दोस्तों यदि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रीय फल कौन सा है ब्लूबेरी है फ्रेंड्स। वहीं यदि जापान की बात करते हैं दोस्तों तो जापान का क्या है जापानी खुरम। क्या है फ्रेंड्स जापानी खुरम जो है वो जापान का राष्ट्रीय फल है। वहीं दोस्तों यदि अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों वो क्या है अनार है। दोस्तों यदि बात करते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है कटहल है। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं हम लोग ब्राजील की तो फ्रेंड्स ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? कपू आपू है। तो फ्रेंड्स ये फल तो अभी तक हमने भी नहीं दोस्तों देखा है या दोस्तों देखा तो है नेट पर लेकिन खाने या चखने का दोस्तों अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। कपू आपू दोस्तों ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय फल है। वहीं दोस्तों जो चीन का है तो चीन का क्या है दोस्तों कीवी फ्रूट है।
चीन फंसी का क्या है फ्रेंड्स? कीवी फ्रूट जो है वो चीन का राष्ट्रीय फल है। वहीं दोस्तों कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा का राष्ट्रीय फल क्या है? ब्लूबेरी है दोस्तों, क्या है? ब्लूबेरी। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क का दोस्तों क्या है? स्ट्रॉबेरी है। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं हम लोग नेपाल की फ्रेंड्स, तो नेपाल का क्या है? नारंगी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ देशों के महत्वपूर्ण फलों के बारे में जानकारी कर ली दोस्तों कि कौन से देश का कौन-सा दोस्तों जो राष्ट्रीय फल है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भारतीय रेलवे और उनके दोस्तों स्थापना क्या है? भारतीय रेलवे और उनका दोस्तों स्थापना दिवस क्या है? तो फ्रेंड्स क्या है? उत्तर रेलवे के लिए स्थापना दिवस क्या है दोस्तों? तो उत्तर रेलवे का स्थापना दिवस है 14 अप्रैल से 1952 में दोस्तों, यानी 14 अप्रैल 1952 में उत्तर रेलवे दोस्तों, जिसे उरे लिखा होता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा ट्रेन में कहीं पर उरे लिखा होगा, कहीं पर मरे लिखा होगा, कहीं पर दोस्तों दरे लिखा होगा, या दोस्तों ऊपर रे लिखा होगा। इस तरीके के दोस्तों जो वर्ड लिखे होते हैं उनका इसी में दोस्तों क्या है? पूरा फुल फॉर्म दोस्तों, कहीं-कहीं पर पूरे लिखा होता है दोस्तों, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है पूर्वोत्तर रेलवे। तो दोस्तों उत्तर रेलवे की जो स्थापना है 14 अप्रैल 1952 में हुई थी, और वहीं दोस्तों जो पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना है वो 1952 में हुई थी दोस्तों, इसकी डेट कन्फर्म नहीं हो सकी है। आप दोस्तों देख लेते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे, दोस्तों जो कहीं-कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि द म रे ये लिखा होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1966 में। वहीं दोस्तों दक्षिण रेलवे की केवल देख लेते हैं, जहाँ पर दरे लिखा होता है दोस्तों ट्रेनों में, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों जहाँ पर दरे यानी कि दक्षिण रेलवे लिखा होगा उसका मतलब क्या है? यानी उसकी स्थापना हुई दोस्तों 14 अप्रैल 1951 में दोस्तों। वहीं फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यदि पश्चिम रेलवे की दोस्तों, तो पश्चिम रेलवे में क्या लिखा होता है फ्रेंड्स? कहीं-कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में परे लिखा होता है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों जो पश्चिम रेलवे है उसकी दोस्तों स्थापना दिवस कब है? 5 नवंबर 1951 में। वहीं दोस्तों लिखा उत्तर मध्य रेलवे दोस्तों, जहाँ पर कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ऊ मरे लिखा होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना दिवस कब है दोस्तों? 1 अप्रैल 2003 को। वहीं दोस्तों देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे की दोस्तों क्या है? यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो दोस्तों वो भी 1 अप्रैल 2002 है फ्रेंड्स। अब दोस्तों में बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम रेलवे की दोस्तों, क्या है? दक्षिण पश्चिम रेलवे। दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे 1 अप्रैल 2002, और दक्षिण पश्चिम रेलवे भी 1 अप्रैल 2002 को। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों जो पश्चिम मध्य रेलवे है उसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को। वहीं दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है दोस्तों, क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003 को। वहीं दोस्तों जो पूर्व तटीय रेलवे है, तो पूर्व तटीय रेलवे की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 2003 को। अब दोस्तों यदि बात करते हैं कि कोंकण रेलवे क्या है और कोंकण रेलवे की दोस्तों स्थापना कब हुई है? तो फ्रेंड्स कोंकण रेलवे की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1996 को। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने रेलवे के स्थापना दिवस पढ़ लिया कि रेलवे में कौन-कौन से स्थापना दिवस कब हुए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? यानी 20 अक्टूबर 1959 को दोस्तों, कब? 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के बदनपुर में एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी। ये दोस्तों रेलवे इतिहास का सबसे पहला एक्सीडेंट है फ्रेंड्स। ये क्या है? रेलवे इतिहास का सबसे पहला एक्सीडेंट है 20 अक्टूबर 1959 को फ्रेंड्स। तो 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के बदनपुर में एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन के बीच में आमने-सामने की घमासान टक्कर हुई थी दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोग दोस्तों हताहत हुए थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों जान भी गँवाई थी। उसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों हानि भी हुई थी भारतीय रेलवे की। तो दोस्तों इस तरीके की ज्ञानवर्धक और मनोरंजक चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस 01। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी दोस्तों नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। फ्रेंड्स मिलते हैं। जय हिंद।